और वो व्यक्ति कहता आएगा तो मोदी। तो दुर्भाग्य ठीक है कांग्रेस का नहीं है, तुम्हारा है। तुम इस देश में बेरोजगारी डिजर्व करते हो, तुम इस देश में महंगाई डिजर्व करते हो, क्योंकि तुमने वोट महंगाई कम करने के लिए किया ही नहीं, तुमने वोट बेरोजगारी बढ़ाने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए किया ही नहीं, तुमने वोट स्कूल बढ़ाने के लिए किया ही नहीं। भाई तुम स्लोगन क्या सुन रहे हो, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये वाला स्लोगन क्यों नहीं सुन रहे कि दिल्ली का स्कूल तो झांकी है और पूरे भारत में स्कूल बनना बाकी है। ठीक है, दिल्ली के हॉस्पिटल तो झांकी है, सारे यूपी में स्कूल बनना बाकी है। क्यों नहीं लगा रहे नेता भाषण? तुम मंदिर मस्जिद खेलते रहो, तुम्हारी नस्लें मंदिरों में जाएंगी, मस्जिदों में जाएंगी, और फिर क्या करेंगी? तो हिंदू मैं मुस्लिम, तो हिंदू मैं मुस्लिम। लड़ो, लड़ना मुबारक हो। तुम मंदिर मस्जिद आज मांग रहे हो, बचा लो अपनी संस्कृति। भविष्य क्या होगा? लड़ोगे ही ना, लड़ाई होगी ना। स्कूल जाओगे तो सवाल करोगे सरकारों से, ठीक है, मंदिर जाओगे तो वर्णवाद करोगे। ठीक है, अपनी संस्कृति जानना चाहिए, हर आदमी को अपना धर्म जानना चाहिए, धर्म के विरोधक ना बनो, भगवान को मानना चाहिए, लेकिन धर्म की आड़ में राजनीति नहीं करनी चाहिए, ना राजनीति करने वालों का समर्थन करना चाहिए। पहचानो, धर्म और राजनीति दो विषय हैं और तुमने मर्ज कर दी। ठीक है, ठीक है, जैसे तुम हिंदू हो, ठीक है, मैं भाई कहते मैं मुस्लिम मान लो, यूं कहते मुसलमानों के वंशज कहीं ना कहीं हिंदू निकलेंगे। ठीक है, मुसलमानों के वंशज हिंदू निकलेंगे, फिर क्या करोगे? मान लो उसका बाप रामलाल, श्यामलाल, ठीक है, मोहनलाल था, फिर क्या हो गया? अभी तो मोहम्मद फारूक है ना। ठीक, अगर वो बंदा हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म में आ गया तो कुछ तो कमी रही होगी पहले, तभी तो उसने कन्वर्जन किया। जब्ती कराया था, अपनी बड़ी को नहीं आता है, हमें कर ले मुझे कोई बोले। हाँ, औरंगजेब, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं सही बोल रहे, इन्होंने कहा जबरदस्ती कराया। सुनो, अच्छा सुनो, एक मिनट, जबरदस्ती करा दिया, मान लिया, औरंगजेब ने करा दिया, बाबर ने करा दिया, गर्दन चाकू की नोक पर करा दिया, एक पीढ़ी का करा दिया, फिर बाबर मर गया। ठीक, बाबर चला गया 1500-1700 में, अंग्रेज आ गए, फिर कौन सी जबरदस्ती थी जो बने रह गए? फिर वापिस हिंदू हो जाते, फिर हो जाओ, हैं? अरे धर्म में भाई बुराई नहीं थी तो बने रह गए, धर्म में अगर गड़बड़ होती वापस हिंदू हो जाते। अरे मुझे आज मेरे धर्म में गड़बड़ निकलेगी, मैं कहूंगा भाई मैं नहीं रहना चाहता, मैं दूसरा धर्म अपना लूंगा। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो भीमराव अम्बेडकर ने बहुत पहले दे दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। फिर जबरदस्ती किस चीज की? अगर आजादी के बाद तुम जबरदस्ती की बात कर रहे हो तो तुम मूर्ख हो। आजादी के बाद तो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। भाई अब मुसलमानों में सुनो, मुसलमानों में एक लाइन है, देखो सुनो, आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक है। मुसलमानों के धर्म के बारे में बता रहा हूँ, मुसलमानों की किताबों में लिखा है मुसलमानों अपनी तादाद में इजाफा करो। ध्यान से सुनना, अरे भाई साहब सुनो, मुसलमानों की किताब में लिखा है मुसलमानों अपनी तादाद में इजाफा करो, ताकि मैं मोहम्मद रोज कयामत तुम्हारी आबादी को देखकर तुम पर नाच करूं। ठीक, अब इससे तुम मुराद क्या लोगे? इससे तुम मुराद लोगे कि मुसलमानों को कहा जा रहा है कि तुम बच्चे पैदा करो, जबकि कुरान को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। मुसलमान अपनी तादाद में इजाफा करो का मतलब यह है कि अपने धर्म को इतना अच्छा रिप्रेजेंट करो, अपने धर्म की इतनी अच्छाइयां रिप्रेजेंट करो, इतनी मॉरलिटी लाओ, इतनी चैरिटी करो कि दूसरे लोग तुम्हारी अच्छाइयां देख कर तुम्हारे धर्म में सम्मिलित हो जाएं और तुम्हारी जनसंख्या बढ़े। ये है, ठीक है, धर्म को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। धर्म बताता कुछ है, तुम समझते कुछ हो। ठीक है, मौलाना ने गलत डिस्क्रिप्शन कर दिया तो तुम कुछ और समझ गए। भाई कुरान में ये भी लिखा है कि मत जाओ नमाज की तरफ, मत पढ़ो नमाज तुम। ठीक है, तो क्या मतलब वो कह रहा है कि नमाज मत पढ़ो? नहीं, वो कहता उस वक्त जब तुम नशे की हालत में हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम नशे में होगे तो तुमसे गलतियां होंगी। ठीक है, और शराब हराम है, शराब हराम है। क्यों हराम है? क्योंकि शराब सारे ऐप देती है। ठीक है, एक आदमी को 3 टास्क दिए गए कि तुम एक औरत के साथ बलात्कार कर दो, दूसरा एक बच्चे को चाकू मार दो, और तीसरा उसके बच्चे को चाकू मार दो, और तीसरा शराब पी लो। तो उस आदमी ने कहा कि गुनाह मुझे करना है तो मैं किसी और को तकलीफ क्यों दूंगा? उनने कहा शराब ही पी लेता हूँ, सिर्फ मुझे गुनाह होगा। उनने शराब पी, शराब पीने के बाद सुरूर आया, दिमाग फिरा, पहले बलात्कार किया। ठीक, शराब पीने के बाद, और बलात्कार किया तो उसका बच्चा चिल्लाया तो उस बच्चे का कत्ल किया। इसलिए शराब हराम है, क्योंकि अगर वो शराब ना पीता तो बाकी के 2 गुनाह भी नहीं होते ना। ठीक, बाकी के 2 गलत काम भी नहीं होते। हर धर्म अच्छा सिखाता है, हिंदू धर्म में भी भगवान राम ने बहुत अच्छी बात बताई है। रावण जब सीता मैया को उठा के ले गया तो मंदोदरी के सामने रोया कि इतने दिन से सीता मेरे पास है, लेकिन मैं कभी सीता को स्पर्श नहीं कर पाया। ठीक, क्यों नहीं कर पाया जी? कि भाई कहते तुम तो शक्तिशाली कर सकते हो, कहते नहीं, मैं चाहता हूँ सीता मुझे खुशी खुशी स्वीकारे। तो मंदोदरी ने आइडिया दिया कि तुम एक दिन राम का वेश बनाओ। ठीक, राम का वेश बनाओ और सीता के सामने जाओ, सीता तुमसे लिपट जाएगी,
तो रावण ने पता है क्या कहा, तुझे क्या लगता है मैंने ऐसा नहीं किया? कहता मैंने राम का वेश बनाया, राम जैसे केश किए, राम जैसे वस्त्र पहने, राम जैसा श्रृंगार किया। और उस वक्त कहता है क्या हुआ, जब जब मैं राम का वेश बनाता हूँ मुझे मेरी बीवी, ठीक है, मुझे मेरी बीवी के अलावा सारी दुनिया में माँ बहन नजर आती है, यानी हर औरत मुझे मेरी माँ बहन लगती है। ठीक, ये रावण ने कहा राम के बारे में कि अगर राम का सिर्फ तुम कपड़े पहन लो, उसकी जैसी वेशभूषा बना लो,